ओम शांति। आज के इस खास दिन पर क्या करेंगे? सभी ने मम्मा के साथ बातचीत किया। क्या सभी का अनुभव कैसा रहा आज के दिन? कोई एक बताएंगे कि क्या किया सब आज खास पुरुषार्थ? ललिता बहन जी बोलिए आप। जी शुरू भाई जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। भाई जी मैं आज एक सेवा पे जाना था, लेकिन कुछ अड़चन विघ्न आ रहे थे, लेकिन अपने आप क्लियर हो गए। बाबा ने अपने आप करा दिए। किसी गांव में दीदी ड्यूटी लगाई हुई, तो 15 दिन के लिए महीने के लिए जाना है वहां पे। डेली जाते हैं, तो देखा अपने आप ही क्लियर हो गए। पहले सोचे भी शायद ना जा सके, आज अपने आप ही क्लियर हो गए सारे विघ्न। मम्मा की बाबा की याद में थे, तो अपने आप सारे काम बनते गए। पता भी लगा, फोन पे घर अपने आप फोन आ गए और काम बन गए। फिर हम चले पे सेवा करके आए। वहां भी फिर मम्मा की विशेषताएं बताई, वहां भी सेवा हुई खूब। सारा दिन बहुत अच्छा बीता मम्मा की याद में। आज मैं ब्रह्मा भोजन भी किया, सेवाएं भी की, और सारे काम अच्छे हो गए मम्मा की याद से, बाबा की याद से। ओम शांति। जी रेखा बहन जी जिन्होंने हैंड रेस किया बोलते रहना। ओम शांति भाई जी। कल रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और सुबह हमारे हम सेंटर जाते हैं तो 7:30 बजे वहाँ मुरली शुरू होती है। हम यहाँ से 6:30 बजे निकल रहे थे, योग के करेंगे थोड़ी देर बैठ के, आधा घंटा। तो बारिश बहुत तेज थी। 6:15 हमने अमृत वेला ही बाबा से बोल दिया था, मम्मा से, कि आज बारिश रुकनी चाहिए, हम जा नहीं पाएंगे नहीं तो जब हम और तैयार होते जा रहे थे कि बाबा बस बारिश रुके और हमको जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, और ऑटो रिक्शा हम कुछ नहीं करेंगे। तो जब निकले तो टाइम पे बारिश रुक गई, और ये भी बोल के निकले थे कि हम वापस आ जाएं, तब तक बारिश नहीं आनी चाहिए, और बारिश नहीं आई। ओम शांति। ओम शांति। आज सेंटर पे भी बहुत अच्छा योग रहा। लगता मम्मा साक्षात आकर के वरदान दे रही थी सबको, और पूरा दिन घर में भी वैसी स्थिति रही। कभी भी मम्मा के साथ इतना अच्छा कनेक्शन हो रहा था, और मम्मा आज लग रहा था साक्षात आकर के उपस्थित है सब बच्चों के लिए, और बहुत बहुत आशीर्वाद वरदान दे रही है। और अभी का योग भी बहुत अच्छा रहा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज मम्मा को अमृत वेले भोग लगाया तो बहुत अच्छी अनुभूति हुई। फिर दोपहर को भी मम्मा को भोग लगाया, और मम्मा ने जो सावधानियों के लिए मुरली में जो बताया, उस पे विचार मनन किया, उसको लिखा भी, और उनको प्रैक्टिकल रूप से जहाँ जहाँ कमी है उनको दूर करने के लिए भी मनन चिंतन योग किया। ओम शांति भाई जी। मम्मा का विशेष आज योगदान रहा योग में और सब में। ऐसा लगा कि मम्मा सेल्फ खुद आकर के पूरा सब बता रही कि बच्चे ऐसा करना है, ऐसा करना है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। एक बात और कहनी थी भाई जी। सुबह ना जब आश्रम जा रहे थे ना, 10 माताओं के फोन आ गए, हमने भी गाड़ी में चलना है। मैं कहा बाबा 10 कैसे लेके जाएं? बाबा ने फिर अपने आप अरेंज करा दिया, एक गाड़ी और अरेंज करा दी, सभी चले गए। हमारी में 7 और में 6, दूसरी में 6। तो उसका किसी माता का फोन आया, भी मेरे पास भी गाड़ी आज आई हुई है। मैं कहा ठीक है, अभी चलते हैं। सबको ले गए। मैं कहा बाबा सबको लेके जाना है। एक माता का ऐसा फोन आया कि उसके घुटनों में दर्द, वो चल नहीं सकती। तो मैंने अपने युगल को कहा आप पैदल चलो, उनको मैं घर से लेके आता हूँ। उनको लेके आए, ये पैदल। इनको भी फिर गाड़ी रास्ते में बाबा ने गाड़ी दे दी। ये भी गाड़ी पे हमारे से पहले पहुंचे बलिक। तो बाबा को अनुभव भी कराता है। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली जो थी मामा ने जो चलाई, उसमें इतने आंसर्स थे और इतना आगे का रास्ता जैसे मामा ने क्लियर किया है। तो मैंने तो उसकी आज पीडीएफ करके
उसको प्रिंट आउट करवाया है, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे मैंने उसको रोज पढ़ना है, कई बार पढ़ना है। बहुत उमंग उत्साह आया उसको पढ़ के। थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई। बोलिए सिस्टर, बोलिए। हाँ, तो आज की मुरली तो मम्मा की इतनी सुंदर थी, बोल तो बस हमें जो भी कुछ डाउट्स आते हैं, कुछ होता है तो उसके ऊपर आपने जैसे बोला कॉपी करके रखनी है, तो सच्ची भी ऐसे है कि रोज उसको पढ़ना ही है, तो उसी से हमें बहुत सीख मिलेगी। और पूरा दिन मम्मा की याद में बोल तो कुछ सुनते रहे, बोल तो बाबा की मम्मा की भी याद करते हैं, और जो भी कर्म कर रहे हैं बाबा और मम्मा की याद में रहे हैं। और दादियों से उनके पूरे जो भी दादियों को सेंटर में भी सुनाया, हम आधा घंटे के लिए एक वीडियो दिखाया, वो भी किया, तो बहुत अच्छा लगा। वो तो जब भी भोजन करते हुए मम्मा व बाबा के साथ किया तो इतना अच्छा लगा। आज का दिन तो पूरा मम्मा मम्मा ही दिख रही थी हर जगह। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है? जी आ रही है सिस्टर। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कितने दिनों के बाद बंधन से मुक्त आश्रम में मुरली क्लास। आदिति जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ओम शांति। अभी आ रही है? हाँ जी अब क्लियर है। मैं आज बहुत दिनों के बाद आश्रम गई है। बंधन में थी 1 महीना से ज्यादा हो नहीं हुआ है। मैं आज जैसे भी वो आश्रम गई, आश्रम में पूरा मुरली सुनी है। अच्छे से मुरली मेरे को लगा है जैसे मेरे लिए ये था। तो फिर भोग लगा। शांति, जो म्यूट है वो अनम्यूट कीजिए प्लीज, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। वंदना सिस्टर शुरू करिए। फिर भोग लगा। फिर भोग मैंने वहाँ लेट हो जाएगा इसलिए घर में भोग लेके आई। और आज मैं इतना खुश, मामा और बाबा की इतना शुक्रिया, इतना शुक्रिया, इतना शुक्रिया। फिर भी मैं शाम को ऐसे यहाँ उड़ीसा में रथयात्रा होता है, फिर भी मैं जगन्नाथ जी के दर्शन की। और जैसे मेरे को लगा मेरे बाबा रथ के सामने बैठे हुए हैं, जैसे मेरे ब्रह्मा बाबा बैठे हुए हैं, वही तो है ना श्री कृष्ण, वही तो है ना जगन्नाथ। इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ कितने दिनों के बाद। आज जैसे मेरे दिल थोड़ी मतलब परेशानी से दूर हुई है। जी बहुत अच्छा। और सब अपने अपने मम्मा की विशेषता क्या धारण करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? अपना बता सकते हैं, मैं आज ये मम्मा की विशेषता धारण करूंगी आज से, सभी शेयर कर सकते हैं जो भी आपने मम्मा का गुण धारण करना हो। ओम शांति। आज जी जैसे जी हमने मम्मा की बुक में भी पढ़ा कि मम्मा कैसे योग में हर समय रहती थी, रात को भी कहीं पे भी बस बाबा की याद में। तो अब यही पुरुषार्थ करना है। मैंने आज से ये सुबह से सोचा है कि मैं अब अपनी योग की क्वालिटी को बेटर करूंगी और बाबा की जितनी याद में रह सकूंगी। ओम शांति। जी दृढ़ निश्चय करना बहुत ही अच्छा। ओम शांति भाई। जी बोलिए। हाँ, तो मम्मा जैसे बाबा बोलते हैं सी मदर एंड फादर, तो फॉलो फादर एंड मदर एंड फादर बोलने में तो बोल तो मम्मा को भी फॉलो करना है, बाबा को भी फॉलो करना है। ये करना है जो मम्मा ने एक बार गलती की, इसी बार फिर से नहीं की, ऐसे हमें भी करना है। जो भी उनके कदम पे कदम रख के चलना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा दीदी, लेकिन ये दृढ़ता से करना दीदी, अटेंशन देकर। बताओ, और वो तो दृढ़ता से करनी ही। जो भी है कि मम्मी मम्मा से आज प्रतिज्ञा करनी है, और जो भी करोगे मम्मा पूरा भी करेगी, साथ भी देगी मम्मा। नीलम दीदी आप बोल सकते हो। ओम शांति। मम्मा का तो आज एक दिन नहीं, हमने पूरे मम्मा के मास को 40 डेज का अमृत वेला सेंटर पे जाके किया और यही गुण धारण किया कि सबकी विशेषताएं देखनी है और किसी भी बात को पॉजिटिव लेना है
और उनको जैसे मम्मा ने हर एक आत्मा का सुधार किया, हमारा भी एक लक्ष्य ये है कि हम हर आत्मा को उसको पॉजिटिविटी से उसका सुधार करने का है। और लक्ष्य है तो यही है कि मम्मा को जब बुलाते हैं मम्मा हाजिर होती है, उनका स्वरूप ही सामने आता है एकदम, और ऐसे लगता है कि जैसे कि हमने बुलाया और मम्मा आ गई। तो एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, हमें पूरा साल का ये टारगेट रखेंगे कि हम रोज मम्मा की याद में अपने 5 मिनट जरूर देंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जैसे कल बाप ने भी कहा, आप ठेकेदार हो, आपने ठेका उठाया हुआ है कल को स्वर्ग बनाने का, पति दुनिया को पावन बनाने का, सबको सुधारने का। तो ये बहुत ही अच्छा आपने दिए, इस पे आप दृढ़ता से इसको करना, मम्मा बाबा भी साथ देंगे आपका। ओम शांति भाई जी। बोलिए भाई जी, जितेंद्र भाई जी। हाँ, मम्मा की विशेषता ये थी कि रात के 2 बजे उठ करके मम्मा बाबा को याद कर रही थी, चाहे रात के 11 या 12 भी बज जाए सोने को, लेकिन जो नियम था उठ करके बाबा को कुर्सी पे बैठ के याद करना, वो धारणा मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी तो हम रात को 2:45 बजे उठते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा और धीरे 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 बढ़ाते हुए 2 बजे तक पहुंचना है। ये मम्मा की जो धारणा थी, जो पुरुषार्थ में योग में आगे बढ़ाने की, वो जीवन में धारण करने का संकल्प है। और दूसरा, मम्मा ऑफिशियली टाइम फिक्स करके किसी को नहीं मिलती थी, सभी के लिए मम्मा का सभी टाइम खुला रहता था रूहानी सेवा के लिए। कोई भी किसी भी समय मम्मा को आकर के मिल सकता था और मम्मा उससे बातचीत करके उसका समाधान कर देती थी। ओम शांति। जी भाई जी बहुत ही अच्छा। बस यही लक्ष्य रखना, अब 2 बजे उठना है और मम्मा की तरह योग करना है आपने। ललिता दीदी आप बोलिए प्लीज। ललिता दीदी आप बोल ओम सकते हो। शांति। मम्मा का एक पढ़ा था बहुत खास विशेषता, और वो विशेषता की बहुत ज्यादा कमी मुझे आत्मा में है। जैसे हम लोग कल करने वाले मम्मा दी का स्मृति दिवस, कल सेलिब्रेट कल करेंगे बाबा घर में। तो क्या भोग बनाना, कैसे बनाना, जैसे इतना सारा मतलब हलचल में आ जाते हैं हम कि होगा कि नहीं होगा, टाइम पे होगा क्या, कैसे, कितने लोग मदद कर पाएंगे, ऐसे बहुत सारे संकल्प चलने लग जाते थे। लेकिन हमने मम्मा का एक चीज बहुत सुंदर देखा था कि बाबा ने मम्मा से कहा कि हलवा बनाओ, और मम्मा वो जो जिनके लिए बनाने को बोला वो लोग निकल रहे हैं बाहर, और उनके साथ वाली बहन हलचल में आ रही है कि मम्मा तो गाड़ी में बैठ गए को, लेकिन मम्मा बेफिक्र, बाबा ने कहा ना, वो बेफिक्र बस बनाते रहे। वो पहुंचाने का काम भी बाबा का। और जब हलवा बनकर तैयार हुआ तब तक वो लोग निकल चुके थे। तो बाबा ने हलवा घाला और एक भाई के हाथ भिजवाया, मतलब करवाने वाला तो बाबा है ना। तो हलचल में नहीं, तो आज दिन भर यही संकल्प, जैसे ही हलचल में आ रहे थे तो मम्मा की ये विशेषता बहुत याद आ रही थी। तो अभी से पूरा यही विशेषता को धारण करेंगे। ओम शांति। दीदी हलचल में आना नहीं, हल चलाना, मेहनत करना, मेहनत नहीं करनी, हमने इजी करना है, अधिकारी है हम बाबा। तो बाबा ने उस साइकिल पे भिजवाया भी, उन बच्चों को खिलवाया भी, बस में बस स्टैंड पे खिला के भी आए। नहीं, मम्मा को निश्चय था, निश्चय बुद्धि की जयंती। और दीदी को हलचल आई, दीदी को कहने भी पार्टी चली गई, लेकिन मम्मा फिर भी बनाती रही कि मम्मा को बाबा में निश्चय था। बहुत ही अच्छा। मीनू दीदी जी आप बोल सकते हो। ओम शांति जी। मेरे को सबसे अच्छा पॉइंट यही लगा कि माया का पिछाड़ी का फोर्स तुम्हारे पास आएगा, परंतु तुम इन सब बातों में हिलना नहीं, मतलब पूरा पूरा निश्चय हो। कल ऐसा था कि आज मम्मा डे का सेलिब्रेशन भी था और मुझे आत्मा का अलौकिक जन्मदिन भी था, और कल रात तक ये लग रहा था कि शायद मैं सेंटर कोई कारण था कि नहीं जा पाऊंगी, लेकिन बाबा ने सब सहज कर दिया और सुबह पहुंचे भी वहां पे और बहुत अच्छे से। और कल पहले दिन भर संकल्प चलते रहे कि क्या होगा, जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। तो बाबा पे सब छोड़ दिया तो फिर एकदम से सहज हो गया सब कुछ, फिर पहुंच भी गए। तो इसमें अपने आप को पक्का करना है, ये धारणा मजबूत करनी है कि हलचल में नहीं आना है और धारणाओं के साथ चलना है। ओम शांति। ये मजबूर नहीं होना, मजबूत होना है। बहुत अच्छा। मजबूत है। और एक ये भी देखना है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारा हिसाब किताब चुप हो रहा है, उसमें हम हिले नहीं, कभी भी स्थिति डगमग ना हो। बस ये स्मृति रहे कि अकाउंट बैलेंस हो रहे हैं, जो भी कार्मिक अकाउंट है, चाहे कर्म भोग आ जाए
शरीर का आ जाए कुछ तो उसको सहज पार करते जाना है, इसलिए अपने आप को मजबूत करना है। ओम शांति। चुकतू करना, आगे नहीं बनाना है। बहुत अच्छा दीदी। सुनीता पायल दीदी, आप बोल सकते हो। सुनीता पायल दीदी जी, आपका हैंड है, आप बोल सकते हो। तारा जी आप बोलिए प्लीज। जी भाई जी। तो जैसे मम्मा अंतर्मुक्ता होकर रहती थी और बाह्य मुक्ता में जैसे नहीं जाती थी, उसी तरह हम भी मम्मा को फॉलो करेंगे। और जैसे मम्मा निश्चय बुद्धि रहती थी, माया के वश में कभी नहीं होती थी, सभी को गुण देती थी, उसी तरह हम भी करेंगे। और जैसे मम्मा का मधुर बोल था और सभी बच्चे से न्यारा और प्यारा होकर के रहती थी और याद दिलाती थी कि बाबा याद है, तो उसी तरह हम भी मम्मा का फुटस्टेप्स फॉलो करेंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्यमुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी रहना है आपने, ये गुण दृढ़ता से धारण करना है। बहुत अच्छा दीदी। बोली सीता दीदी, अब बोल सकते हो आप, ने नोट भी किया था पहले। हाँ जी, हाँ जी। मम्मा का ये स्वरूप कि जो भी कोई भी आत्माएं आते हैं, वो जीवात्माएं भले बड़े हों या छोटे हों उम्र में, सबको वो माँ के स्वरूप में ही दिखते थे। उनका इतना बाबा से जुड़े रहना और अपनी प्रत्यक्षता करवाना, ये रूप बहुत प्यारा लगता है इसमें। मतलब मम्मा अपनी माँ की भी मम्मा बनी, तो इसमें कितना पुरुषार्थ उन्होंने, कितना एक रस स्थिति, एकाग्रता और ये सब रहा है उनका। ओम शांति। जी जी बहुत अच्छा दीदी। मैं ये पूछ रहे सबसे भी, मम्मा का आज कौन सा गुण धारण करने वाले हो आप? कौन से गुण की धारण करने की आपने दृढ़ता की कि आज से मम्मा का ये गुण धारण करेंगे? कौन सी विशेषता उठाई मम्मा की? बोलिए। रियल निश्चित रही, आप बोल सकते हो। उनका फोन रियल निश्चित रही है। ओम शांति। मम्मा की ये भी विशेषता थी, हर घड़ी अंतिम घड़ी, तो यह विशेषता को धारण करने की हम कोशिश करेंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। बोलिए। হ্যাঁ, মাম্মাকা প্রতি পদে পদে আমার অনুসরণ করনা হয়। বাবা মাম্মা বিশ্বসতা ধারণ করনা হয়, চলনা হয়। ওম শান্তি। ओम शांति भाई जी। इकट्ठे मतलब भाई जी ओम शांति। बोलिए दीदी। भाई जी मैं बोलूं? हाँ जी जरूर बोलिए दीदी। आप बोल रहे थे ना मम्मा की मम्मा के बारे में बताने के लिए, तो वही मैं मम्मा के बारे में बता रही थी कि मम्मा की माँ की जो विशेषता थी, मम्मा को माँ बोला गया। और इतनी छोटी सी बच्ची, अभी मैं सेंटर से आई तो मैं सेंटर में भी यही मुझे बताने के लिए बोला गया। तो मैं बोलती हूँ कि देखिए हम सब माएँ बैठी हैं, लेकिन क्या हम एक बच्चे पराये बच्चों को, एक बच्चों को दूसरे बच्चों को अपना मातृत्व दे सकते हैं? मम्मा इतनी छोटी कन्या थी और जब उनको माँ बोला गया तो बाद में उनके गुण विकसित हुए, लेकिन मम्मा ने इतना मातृत्व दिया, यानी कि इतनी छोटी सी उम्र में उनका जो माँपन, यानी सरस्वती माँ, दुर्गा माँ, संतोषी माँ, हर देवी का जो माँ बोला जाता है तो वो तो मम्मा ही है। तो इतना मम्मा के अंदर इतना प्यार समाया हुआ था। और मम्मा की अगर हम विशेषता तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे निश्चय बुद्धि वाली बात बहुत अच्छी लगती है कि मम्मा का बाबा पे इतना ज्यादा निश्चय था कि बाबा ने बोला कि मुंह खोलो, अंडे थे सामने, तो मम्मा ने ऐसा नहीं सोचा कि अरे ये मैं कैसे ग्रहण कर सकती हूँ। उन्होंने चुपचाप मुंह खोल दिया। तो कितना ना निश्चय बुद्धि, तो इतना निश्चय यानी कि कितना वो देवी कैसे बनी। तो उसके लिए मुझे बहुत ही वो अच्छा लगता है, उनकी माँ की विशेषता और
और निश्चय बुद्धि, उनकी तो सारी गुण धारण करने जैसे हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगी मुझे भी ऐसा निश्चय हो शिव बाबा पे जी परिवार में तभी नंबर 1 गई मम्मा, इतना निश्चय था। जब नहीं खोला मम्मा ने मुंह खोले थे अंडा डालने के लिए। बहुत अच्छा दीदी। निमिता दीदी आप बोल सकते हो, निमिता साहू दीदी जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। मुझे मामा का जो हाँ जी का पाठ बहुत अच्छा लगी थी, और वो इतना छोटी उम्र में वो माँ जैसे सबको प्यार देती थी, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगी। और मामा का जो गंभीरता गुण है मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम शांति जी आपने गंभीरता धारण करनी, बहुत अच्छा दीदी। बोलिए नीता दीदी जी, आप बोल सकते हो। ओम शांति भाई जी। जी बोल दीदी। एक तो मम्मा मतलब जब भी ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जब भी टाइम देखा कि फ्री है तो मम्मा मतलब ऐसे कि जैसे बस बाबा के साथ ही बैठी हुई है, तो नीचे मतलब आती, वरना बाबा की तरह बस पास में ही बैठे रहते। मैं भी अपना योग इसी तरह से करना चाहूंगी कि जब भी हमें फुर्सत मिले काम से, तुरंत बाबा के पास जाके बैठते हो, चाहे हम कहीं भी है, कैसे भी है, लेट से बैठे, बस तुरंत हमारी बुद्धि बाबा के पास चली जाए। एक हर चीज में मतलब दृढ़ संकल्पता के साथ में जो बाबा की आज्ञा है उसे अपने आप में धारण कीजिए। जी तार बाबा से लटकी रहे, काम करने नहीं से अवतरित हुआ फिर बाबा के पास। बहुत ही अच्छा दीदी। ओम शांति। बोलिए दीदी। ओम बोलिए शांति। बोलिए बोलिए। मम्मा हर रोज 3-4 बार मुरली पढ़ती थी और उस पर विचार एक पॉइंट पर विचार सागर मंथन करती थी और बहुत गहराई में जाती थी। और मम्मा कहती थी कि तीव्र पुरुषार्थ कैसा करना है, तो एक गलती दोबारा नहीं करना, ऐसा तीव्र पुरुषार्थ। ओम शांति। दीदी बहुत सुंदर। ओम शांति है जी। मम्मा ने कभी भी कोई साक्षात्कार नहीं किया, उसके बावजूद भी मम्मा सबसे पहले संपूर्ण बनी। मम्मा ने सबसे ज्यादा बाबा को पहचाना। मम्मा कभी भी अमृत वेला में व्यस्त नहीं करते थे। तो ये सब गुण बहुत अच्छे लगते हैं मम्मा के। थैंक यू बाबा जी। ओम शांति। जी। ओम शांति भाई जी। एक कविता शेयर कर सकती हूँ, मम्मा की महिमा में है। जी जरूर। जी। कविता का टाइटल है जग में बिखरा प्यार तेरा। जग में बिखरा प्यार तेरा। तुम हो माँ एक अनुपम ज्योति, जग में बिखरा प्यार तेरा। बाबा का संदेश सुनाता कर्म ज्ञान का सार तेरा। मम्मा हमने तुमको पाया, मन ही मन इतराते हैं। मम्मा तेरी मधुर छवि को कभी भुला ना पाते हैं। हमसा नहीं कोई इस जग में, भाग्य जो ऐसा पाया। मम्मा रूपी कीमती हीरा बाबा लेकर आया। बाबा अपना सच्चा साथी, नहीं किसी की चाह हमें। बाबा देता ज्ञान खजाना, मम्मा देती राह हमें। मम्मा शब्द में समा रहा है ममता का एहसास। मम्मा के प्रकंपन जैसे बाबा की मिठास। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी बहुत ही सुंदर। बोलिए सिंपी जी, आप बोल सकते हो। ओम शांति भाई। मम्मा साधारण से साधारण कार्य करते हुए भी साक्षी दृष्टा स्थिति में रहते थे। उनका महानता का, वो अपनी महानता का अनुभव कराती थी। जितने भी साक्षी दृष्टा रहती थी और उतना ही वो न्यारापन उनका रहता था, अनुभव रहता था। और मम्मा की चाल भी बहुत रॉयल थी। वो फरिश्तों की तरह धीरे धीरे चलती थी। वो कहती थी कि जितना धीरे चलो कि प्रकृति को भी दुख न पहुंचे। ओम शांति। जी जी आप बोल सकते हैं प्लीज। ओम शांति भाई जी। मैंने भी एक कविता की है, बोलूं क्या? जी जी जरूर बोलिए, आज मौका है आपको। मम्मा के नाम पर ही की है। जी।
जब से तुमको देखा दिल ने है पहचाना, दिल से निकले यही आवाज, ओ मम्मा ओ मम्मा। मीठी ज्ञान की लोरी गाई, प्यार से दी समझाने, सिखाया तुमने हर पल संभल के चलना। किया मन वचन कर्म अर्पण, हुई ज्ञान सागर को समर्पण, बनी तुम मूर्त उदाहरण, पावनी ज्ञान सरिता। शिव को ही पीयू बनाने वाली, सबको शिव से जुड़ाने वाली, खामोशी भी तेरी देती याद का इशारा। बाबा की तुम हो दुलारी, हम बच्चों की हो प्यारी, कदमों पर चले हम तेरी यही चाहना। साकार में भल साथ नहीं हो, फिर भी दिल के करीब हो, ज्ञान मूर्ति भी गाती है तेरी महिमा। भूल न पाएंगे तेरी मीठी दृष्टि, मुस्कान प्यारी, शीतलता जो तुमसे पाई ओ मम्मा। थैंक यू। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। आपने आपने पीहू बनाया बाबा को? हेलो, क्या बोला? बाबा को पीहू बनाया, पीहू जैसे कहते मम्मा ने पीहू बनाया बाबा को। हाँ हाँ। बहुत ही सही, बहुत ही सुंदर। श्रुति दीदी आप सुनाओगे कविता कोई? ओम शांति भाई जी। बोलिए। मैं भी सुनाना चाहती हूँ भाई जी, सुना दूँ? मम्मा को उपहार दूँ? सुना लीजिए, आज मम्मा को समर्पित करता हूँ। मम्मा को उपहार दूँ। यादों में तेरी मीठी माँ, शिव का ही रूप में देखूं, तब तुम्हारे जैसा करके शिव को मैं भी वर लूं। रोम रोम में शक्ति भर के असुरों का संहार कर दूं। आज के दिन ओ मीठी मम्मा, बता तुमको क्या उपहार दूं। आत्म बल भर के खुद में सारे विघ्न उतार दूं। निर्बल में बल भर के तेरे जैसा दुलार दूं। वीणा वादिनी बता कैसे सबको तेरी पहचान दूं। ज्ञान वीणा तेरे जैसा बजाकर जग को मैं झनकार दूं। रातों को जागरण कर शिव पिया को निहार लूं। शिव पिता की यादों से मन को आराम दूं। शिव की मीठी वाणी से मौन को आवाज दूं। शिव के ज्ञान रत्नों से तेरे जैसा खुद को श्रृंगार लूं। ओ माँ तेरे जैसी शक्ति खुद में मैं उतार लूं। ओ माँ तेरे जैसी भक्ति का प्राणों को मैं आधार दूं। ओ माँ तेरे जैसे खुद को सदा सिर पे वार दूं। तेरे जैसा तेज माँ मैं खुद में उतार लूं। यादों में तेरी मीठी माँ, शिव का ही मैं रूप देखूं। मम्मा को मैं ये उपहार दूं। ओम शांति भाई जी बहुत सुंदर। कमल शर्मा जी आप भी कुछ सुनाना चाहते हो? आपने अनम्यूट किया था। हाँ जी भाई जी, ओम शांति। जी बोलिए। आज मम्मा डे है और मुझे बहुत सुबह से ही उमंग उत्साह उनका फील हो रहा है, उनका प्यार अम्मा का। उजागर की 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई थी, तो आज मम्मा का प्यार इतना फील हुआ मुझे। मैं सेंटर पे पहुंची, मुरली सुनी, बहुत अच्छा लगा, दिन भर बहुत अच्छा रहा। और मम्मा का जो विश्वास था बाबा के प्रति, हमें भी वैसा ही विश्वास पैदा करना चाहिए और वैसा ही हो, अपने ऊपर विश्वास, बाबा के ऊपर विश्वास। और जो मम्मा का पार्ट है वो तो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। उनको देख के कुछ प्रेरणा मिलती है कि भाई जो औरतों, जो हम देवियों को कलश मिला हुआ है भारत को, घर को पावन बनाने का, है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक शेर सुनाती हूँ मैं। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती हैं, अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती हैं, हम ही वो देवियां हैं जो घर को स्वर्ग बनाती हैं। ओम शांति भाई जी। जी बहुत ही सुंदर। जी भाई। और कुछ शेयर करना चाहता है मम्मा के बारे में? कुछ भी कोई शेयर कर सकता है। जी ओम शांति। जी बोले गंगा बहन जी क्या?
ओम शांति भाई जी। मम्मा का जो धैर्यता का गुण और समाने का धैर्यता का गुण, जो एक बार मम्मा दृष्टि दे रही थी और गाड़ी ने हॉर्न भी बजा दिया था। भाई ने बोला मम्मा गाड़ी चलने वाली है, फिर भी मम्मा उसी रफ्तार से दृष्टि देते रहे, जबकि काफी समय तक गाड़ी वैसे ही रुकी रही जब तक मम्मा ने सबको दृष्टि ना दे दी। और फिर मम्मा धैर्यता से चलते हुए गई जब तक ट्रेन नहीं चली। ओम शांति भाई जी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मम्मा का धैर्यता का और समाने का गुण। कैलाश भाई जी या बहन? हाँ, ओम शांति। मैं ज्ञान में आने के पहले ये जगदम्बा का भक्ति करता था। तो आज भी जब सेंटर पे गया तो मुझे दीदी ने बोला कि आप उनके फोटो को हार पहनाना। फिर मैंने वो हार पहनाया और बाबा के एक ट्रांसलाइट को भी हार पहनाना था। तो फिर जब मैं मम्मा के फोटो को हार पहना रहा था तो वो मुझे बाबा की तरफ इशारा कर रहे। फिर जब मैं बाबा के कमरे में बैठा तो मेरा ध्यान बाबा का जो एक कास्केड वाला वो है, महिमा का जो चित्र है, वो उस फोटो की तरफ गया और मैंने सारे बाबा के गुण, शिव बाबा के वो एक एक करके पढ़ लिए और मुझे एकदम अच्छा वो एक एक गुणों का अनुभव हुआ। और फिर जब वरदान बांटे दीदी ने सबको बाबा की तरफ से, तो उसमें ये वरदान आया कि आपको सदा यह नशा रहता है कि हमारे नैनों में भगवान और हम भगवान के नैनों में समाये हुए। अच्छा, ओम शांति। जी भाई, मम्मा हार एक्सेप्ट करती थी क्या? कुछ बताना चाहेंगे? मम्मा हार एक्सेप्ट कर लेती थी, कोई हार पहनाता था तो? नहीं, वो तो जब चैतन्य में भी जब मम्मा तो हार तो नहीं एक्सेप्ट करती थी। ये तो आज स्मृति दिवस है तो हम लोग ऐसे हार तो फोटो को तो पहनाते हैं ना। हाँ, इसलिए। जी जी, मम्मा के प्रति हमारा सबका रिस्पेक्ट है ना। शांति जी भाई जी, शेयर कर रहे हैं? बोलिए बोलिए, क्या शेयर? हाँ जी। मम्मा हार नहीं पसंद। जब कानपुर में एक बारी वो गए थे तो बहुत बड़ी माला उनको पहनाई गई थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मेरे को चैतन्य फूल चाहिए, फूलों की माला का उनको नहीं था कि पहनाई जाए। जी, तो आज सबको आज ऐसा लग रहा है कि सब मम्मा के प्यार में कितना सारा आपने अनुभव भी किया और कितने सारे मुझे कविता भी मैंने सुनी। ऐसे योग में बैठकर ही सुन रहा था कि ऐसा लग रहा था कि एक एक वो शब्द नहीं है, लेकिन ये बाबा कभी बोलते हैं ना, आंसुओं की मोती की माला, तो ऐसा लग रहा था। और जब स्वयं कविता जब हम लिखते हैं ना, हम भी कभी कभी लिखते हैं ऐसे प्यार में, वो कोई कवि बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्यार के शब्द होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब एक माता एक कवि बन जाती है तो कितना अच्छा है, लेखक बन जाती है, कुछ लिखते हैं, कुछ चिंतन लिखते हैं। तो कहने का भाव क्या है कि हमें खुद को, अभी देखो आज मम्मा डे है, इधर भी जगदम्बा भवन में कुलदीप बहन जी आए हैं। शायद आपने थोड़ा थोड़ा क्लास भी सुना होगा कुलदीप बहन जी का। उन्होंने कहा कि मैं मम्मा के बहुत सारे बातें बताई, क्योंकि प्रैक्टिकल में वो बाबा के समय में थे, मम्मा के समय में भी थे। तो जितना हो सके, देखो आज के इस सुनहरे दिन पर आज कुछ न कुछ मम्मा को देख कर जाना। जैसे मैंने मम्मा को एक बात दे दी कि मम्मा मैं लाइफ में कभी भी ब्राह्मण लाइफ में डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, किसी भी बात में, चाहे कुछ भी हो जाए, ब्राह्मण आत्मा से या लौकिक से या ऑफिस से, कहाँ पर भी हो जाए। छोटी मोटी बातें तो आती है, क्योंकि बड़े बड़े सेंटर से बड़ी बड़ी सेवाएं है, रात को 12 बजे तक सेवाएं रहती है, फिर 4 बजे से उठो सेवाएं, और कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो होता ही है। क्योंकि 2 सेवाएं, अगर एक बहन सेवा बताए, फिर दूसरे भाई ने सेवा बताई, तीसरे ने सेवा बताई, लेकिन हलचल में नहीं लाना, जरा भी नहीं, नथिंग में, तो डिस्टर्ब नहीं होना, तो इसको पकड़ना है। तो
देखो कि आप भी ऐसे मम्मा के साथ एक बात करना कि मुझे एक बात के ऊपर जो आपकी कमजोरी है ना, आज मम्मा को देकर जाना। और आज हम थोड़ा मम्मा के साथ बैठकर लेटर भी लिखेंगे कि प्यारी मम्मा को पत्र। तो बोल पत्र में आप अपना भाव लिखो कि क्या आपको लगा, आज का दिन कैसा गया जो आप सबने बिताया, थोड़ा शब्दों में लिखो। और भले वो कल सेंटर जाएंगे तो लेटर बॉक्स में डालो या कैसा भी करो, उसको कोई ये नहीं, लेकिन लेटर लिखना। अच्छा, सभी हम ग्रुप में भले एक 5 मिनट के बाद लेटर लिखेंगे, लेकिन एक होता है ना कि अपनी मम्मा के प्रति, बाबा के प्रति, बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट का भाव वो होना बहुत, जितना हम करते हैं ना तो मम्मा के एक एक गुण सामने आते हैं कि मम्मा कितना ये थी, माना पर्दे के पीछे थी, कभी आगे आए नहीं, बोलते सब सब बाबा करा रहा है, मैं कुछ नहीं करा रहा हूँ, तो ऐसे में आगे जाना है। तो ठीक है ना, तो आज के सुनहरे दिन पर आज सभी अपने को थोड़ा सा, जैसे आज सुबह भी आपने मुरली सुनी होगी, कितनी गहराई थी मुरली में। तो मम्मा की मुरली जब सुनते थे ना, तब ये दादी जी भी कहते थे कि ऐसा लगता था कि कोई मक्खन लेकर आ रहा है, इतना एक एक शब्दों का विस्तार है ना। बाबा तो सागर है, वो तो उछलता रहता है ना शिव बाबा, लेकिन मम्मा क्या करती थी, सागर के एक एक बूंद को कितनी अच्छी तरह से उसको मोती निकालती थी। तो आज भी हम क्या करेंगे, थोड़ा देर पहले 5 मिनट बाबा को लेटर लिखेंगे। भाई जी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, 2 मिनट मिलेंगे मुझे? ठीक है। हाँ, तो आज ने मम्मा का तो सबने बता दिया है, पर लेकिन आज मेरा मंथन चला कि मम्मा का नाम लास्ट और फर्स्ट दोनों राधा थी और मम्मा ही सरस्वती, तो सरस्वती बनती है संगम युग में और दुर्गा बनती है द्वापर युग में और लक्ष्मी बनती है सतयुग में। तो ये सभी मम्मा पूरे विश्व में 5000 साल तक मम्मा ही रहती। ये मेरा विचार चला कि भाई फर्स्ट भी नाम राधा ही था पहले, फिर शादी होने के बाद लक्ष्मी नारायण पड़ा। ओम शांति। जी, और देखो आज के इस दिन पर ना 20 गेले पिछले 20 दिन जून मास हो गया, लेकिन बारिश का एक बूंद भी नहीं था, और आज इतना अच्छा दोपहर से बारिश हो गई। तो कहने का भाव क्या है कि एक ज्ञान की भी वर्षा हो गई, सबने योग भी बहुत अच्छा किया, सब घर गए तो बहुत बारिश होने लगी दोपहर के बाद। तो ये देखो बाबा अपने बच्चों को कैसे सेफ भी रखता है। घर जाने के बाद सभी ने बोला बहुत बारिश स्टार्ट हो गई, लेकिन खाने तक कुछ भी बारिश नहीं। सुबह थोड़ा हुआ लेकिन बीच में फिर बंद हो गया, फिर अभी तक थोड़ा बारिश चल रही है। तो इतना अच्छा वो प्रकृति भी कितना सहयोग देती है। देखो इस दिन से, आज के दिन से बारिश स्टार्ट हो गई, तो बाबा का कहने का भाव समझ लेना कि प्रकृति भी कितना माया की दासी बन जाती है, प्रकृति भी हमारी दासी बन जाती है। ठीक है, तो आज तो प्रकृति भी दासी बनती है। तो ठीक है, अभी लास्ट के 5 मिनट आप सभी प्यार से बाबा को खत लिखना, सॉरी मम्मा को खत लिखना है। और खत में ऐसा नहीं कि केवल मम्मा ये हुआ, ऐसा नहीं करूंगी वैसा करूंगी, प्यार से खत लिखना, प्यार भरा खत। आज की मुरली का पहला पॉइंट लिखना कि आपको क्या अच्छा लगा सुबह से, कि मम्मा ने क्या क्या डायरेक्शन दिए, मैं ऐसे कैसा छुटकारा पाना है, क्या बोला, कैसा चेकिंग करना। और फिर बीच में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा तो लिखना, और लास्ट में फिर वरदान वगैरह कुछ लिखना। तो ऐसे हम 5 मिनट थोड़ा लेटर लिखते हैं, सब भी थोड़ा डायरी पेन में लिखो। या किसके पास नहीं है तो आजकल मोबाइल में भी नोटपैड होता है, कैसे भी करो लेकिन लिखना, थोड़ा 2-4 लाइन कम से कम तो लिखना। ठीक है, ऊपर लिखना है कि मम्मा को। जी भाई जी, आपके पास या किसी के पास
बहनों के पास है क्या? मम्मा ने जो लेटर लिखे थे वो देखने को मिल सकता है? ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं? जी, वो बहुत बहुत पुरानी चीजें है, मुझे नहीं लगता है हमारे ग्रुप में किसी के पास नहीं होगा। अगर होगा तो पोस्ट करना, लेकिन ठीक है, किसी को होगा तो पोस्ट करना। ओम शांति भाई जी। हम्म, मेरे को ना कोई भी आप जो भी भेजते नहीं, क्यों क्यों नहीं आती? क्या? जैसे आप व्हाट्सएप में भेजते हैं, मेरे को कुछ नहीं मिलता। मुझे पर्सनल कॉल करना एक बार, मैं आपको बताता हूँ। जी ठीक है भाई जी, मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है, तो सभी लेटर लिखना स्टार्ट करना। प्यारी मीठी मम्मा को माँ के नाम से पत्र लिखना।
ऐसे थोड़ा भी 2-3 मिनट योग करेंगे। उसके बाद अगर किसका लेटर लिखना रह गया है तो उसके बाद आप थोड़ा कंटिन्यू करना। तो 3 मिनट हम सभी वतन में चलते हैं और सभी हम अव्यक्त मुरली ग्रुप की तरफ से आज ऐसा सर्कल के रूप में मम्मा और बीच में बाबा, ऐसा अनुभव करना, बीच में मम्मा खड़ी है, बाबा खड़े हैं और अर्ध चंद्रमा के रूप में हम सभी अव्यक्त मुरली क्लब के भाई बहने खड़े हैं और बहुत प्यार से देख रही मम्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में सभी खड़े हैं, हम सभी, और एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे हैं। तो ऐसा अनुभव करना कि मम्मा की दृष्टि कितनी तेजस्वी थी, कितनी शक्तिशाली, बाबा की भी कितनी शक्तिशाली है। और मम्मा और पापा आज हमसे विशेष कुछ चाहते हैं पुरुषार्थ में। ठीक है, बाकी ब्राह्मण आत्माएं तो पुरुषार्थ तो सभी कर रहे हैं, लेकिन मम्मा बाबा हमें विशेष पुरुषार्थ के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप डबल अभ्यास कर रहे हैं, आपको डबल इंजन भी मिला हुआ है, डबल स्टडी कर रहे हो, साकार प्लस अव्यक्त। मम्मा भी कर रहे, मैंने भी अव्यक्त मुरलियां किसने भी नहीं पढ़ी, तो इतना अच्छा डीप नॉलेज, तो वैसा भी हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, प्रैक्टिकल दिखना चाहिए कि अरे डबल स्टडी कर रहे हैं, कितना अच्छा उनका चेहरा, बोलना चाहिए। तो ऐसे मम्मा पापा को आज प्रॉमिस करो कि कुछ तो चेंज करके दिखाएंगे। चेंज तो करना ही है, लेकिन करके दिखाएंगे। प्रैक्टिकल में देखो, मम्मा और बाबा का हाथ मेरे मस्तक के ऊपर और मैं एकदम शांत शीतल हो गया और बाबा को बोलो थैंक्स बाबा। फरिश्ता रूप में दोनों भी सामने खड़े हैं, बाबा को थैंक्स बोलो, गुड नाइट बोलो, दिल से बोलो बाबा मम्मा आप दोनों का शुक्रिया, दोनों का भी दिल से शुक्रिया। ऐसे करके फिर वापस आना, मम्मा बाबा को लेकर आना, मम्मा बाबा मेरे सामने बैठे हैं या खड़े हैं, और अभी लेटर जो बचा हुआ है वो लिखना स्टार्ट करना। ओम शांति।